हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द पॉपकॉर्न टीवी। मैं हूं अंकिता और मेरे साथ है अरिजीत। हेलो। और आज जब वीडियो हम देखने वाले हैं मुफ्ती तरीक मसूद साहब की शैतान की ड्रामे वीडियो का टाइटल है, और काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट भी किया गया था इस वीडियो के बारे में, तो थैंक यू सो मच वीडियो को रिक्वेस्ट करने के लिए। इस तरीके से रिक्वेस्ट करते रहिएगा कमेंट सेक्शन में जो भी वीडियो आप देखना चाहते हो। तो चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद, फेमस स्कॉलर। आपने किसी को बुराई में देखा तो इस्लाम इजाजत नहीं देता कि आप उसकी बुराई लोगों के सामने बयान करें, हालांकि हक तो है ना कि वो बुरा है तो बुरा है। भाई बयान करने में फायदा क्या हो रहा है? नंबर एक आदमी के राज फाश हो रहे हैं, वो अगर कल तौबा करके अपने आप को दुरुस्त कर लेता है, अल्लाह तौबा कबूल कर लेगा, मगर पब्लिक उसकी तौबा कबूल नहीं करेंगे। बोलो नहीं करेगी। मेरे पास एक साहब आए, कोई पीर व मुर्शिद थे, उनके कुछ अजीब सी कुछ हरकतें सामने आई गैर शरई, तो मुझे कहने लगे इनके खिलाफ आप मेंबर पे बैठ के बयान करें। मैंने कहा देखो, मैं बयान करने का क्या फायदा होगा? इससे बयान करने से ये होगा कि बहुत से लोगों को जिनको इनकी बुराई का इल्म नहीं है, वो सिर्फ इनसे बदगुमान नहीं होंगे, हर आलिम हर बुजुर्ग से बदगुमान हो जाएंगे वो। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, ये मोहतरम इंसान है ना, गुनाह हो गया, छुप के गुनाह किया किसी ने, आपको पता चल गया, मुझे पता चल गया। अल्लाह ने तौबा का दरवाजा जैसे आम लोगों के लिए खोला हुआ है, तो इनके लिए भी खोला हुआ है। कल इनको ख्याल हो गया कि यार ये मुझसे गुनाह हुआ है, कल ये रो रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह के सामने तौबा कर लें, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन जिन लोगों के सामने इनका गुनाह आ गया वो कभी भी माफ, हम इंसान का दिल तो बहुत छोटा है ना, तो शरीयत का हुक्म है किसी ने छुप के गुनाह किया है तो उस पे क्या करो? पर्दा डालो। तो वो काइनम मनकान कोई भी हो, कोई भी, चाहे वो आलिम हो, मुफ्ती हो, बुजुर्ग हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एक चपड़ासी हो, कोई भंगी हो, इस्लाम का हुक्म ये है कि आप किसी के गुनाह को हाईलाइट, बोलो भाई, नहीं कर सकते। हां, कोई खुल के गुनाह करता हो तो फिर आप उसको बयान कर सकते हैं कि भाई ये गुमराह आदमी है, इससे बचो, क्योंकि वो अपनी बुराई पे खुद शर्मिंदा नहीं है ना, वो अपनी बुराई को खुद छुपाना ही नहीं चाहता है, तो वो खुला गुमराह है। इसलिए उसकी बुराई लोगों के सामने बयान करने में कोई हरज नहीं है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि वो तो खुद बुरा है, वो तो जब खुद ही अपने गुनाह को नहीं छुपा रहा। लेकिन आम हुक्म शरीयत का ये है, आज लोग जरा सरा सी बात पे जब किसी को गुनाह में देखते हैं, सारी दुनिया में ढंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं। और याद रखो, शैतान के पास ना हर गुनाह को हलाल करने के बड़े जबरदस्त दलाइल होते हैं। शैतान हर गुनाह आपकी नजर में हलाल कर देगा दलाइल देके। जैसे मैंने बताया ना, शराब पीने वाले को शैतान क्या कहता है? ये डिप्रेशन का इलाज है, फिलहाल मैं टेंशन में हूं, कोई बात नहीं, पी ली तो स्ट्रेस खत्म हो जाएगी, फिर बाद में छोड़ दूंगा। तो शैतान का काम क्या होता है? नफ्स का काम होता है आपके दिल में गुनाह की चाहत डालना, जो इंसान की नेचर है, हर बुराई की तरफ तबीयत माइल होती है, दिल चाहता है मैं ये भी करूं वे भी करूं। शैतान का काम क्या होता है? शैतान उस गुनाह की चाहत नहीं डालता। शैतान क्या करता है कि जब आपके दिल में, ये बयान की गिच्ची पकड़ के रखना, मौजू चेंज ना हो जाए जहां से शुरू किया था मैंने, क्योंकि शैतान वैतान दरमियान में आ गया, अब ये कहीं स्टेशन ही पूरा चेंज ना हो जाए ना, हम तो निकलते हैं तो फिर वो नॉन स्टॉप चलते ही चले जाते हैं। तो दरमियान में क़यामत आम भी आता है ना, जब आप लॉन्ग रूट पे चलते हैं क़यामत आम लिखा हुआ आता है। तो आप दोनों जो है ना, जरा बयान को असल जहां से शुरू हुआ था उस टॉपिक को मुकम्मल करना है, वो बहुत अहम टॉपिक है। शैतान क्या कर रहा होता है आपके दिल में जब गुनाह, आपको, अब आप बयान छोड़ दें, ये सोचें शुरू कहां से हुआ था, इसी पे सोचते रहें आप, ताकि वहां से लेके जाए ना हम, क्योंकि आप भी इधर आ गए तो फिर आप भी क़यामत आम में हमारे साथ शरीक हो जाओगे। ठीक है ना? तो शैतान का काम ये होता है, देखो आपकी तबीयत जब गुनाह की तरफ माइल होती है, दिल चाह रहा है ये भी कर लूं, ये दिल चाहना तो नेचर है इंसान की, दिल चाहना, बदनजरी का दिल चाहता है, यार हम भी देख लें, गाना सुनने का दिल चाहता है, ये तो चाहता है, इंसानों का दिल चाहता है। और किसी को देख रहे हैं सुट्टा लगा रहा है, आपका भी दिल चाहता है यार दो हम भी ट्राई करके देखने में क्या जा रहा है, वो शराब पी रहा है हम भी पी के देख लेते हैं। तो ये तो इंसान की तबीयत माइल होती है। शैतान आपके दिल में ख्वाहिश नहीं पैदा करता,
شیطان کیا کرتا ہے, جب برائی کا دل میں خیال آتا ہے تو آپ کا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ یار یہ ٹھیک, بولو بھائی, نہیں ہے. ایک صحابی نبی کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کیا تم اپنی بیٹی اور بہن کے حق میں چاہتے ہو کہ وہ بھی زنا کرے؟ کیا غیرت برداشت کر لیتی؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمایا بھی کسی اور کے ساتھ کیوں کر رہے ہو یہ کام؟ تو دیکھیں ضمیر اب ملامت کرے گا نا کہ یار جو غیرت مند ضمیر ہو, غیرت ہی ختم ہو گئی تو کوئی بات نہیں, پھر تو کہتے ہیں وہ بھی کر لے ہم بھی کر لے. جیسے انگریزوں کے ہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, سسٹر کیا اپنا بوائے فرینڈ ہے اور بردر کی اپنی گرل فرینڈ ہے تو کہنے ٹھیک ہے سسٹر کا اپنا بوائے فرینڈ رکھے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ غیرت میں صوفہ نکال دیا تھا انہوں نے گھروں سے, آپ کو پتہ ہے نا بھائی. وہ کیا ہو گیا, واقعی بھول پہنچ جاتے ہو یار آپ لوگ, پھر جو کئی بار سن چکے ہیں وہ پھر پریشان ہوتے ہیں نا. وہ اب آ گیا تو پھر وہ کنفیوژن رہے گی آپ لوگوں کو. وہ گوروں میں بھی کسی نے بتایا کہ بڑی غیرت ہوتی ہے, تو وہ ایک گورے نے دیکھا اس کی بچی جو ہے نا وہ پارک میں کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں, تو اس کو وہ گورا واقعہ سنا رہا ہے کسی پاکستانی کو کہ میرے اندر بڑی غیرت تھی, میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا اس حالت میں, میں نے کہا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. کہتا ہے چلو اس دفعہ تو برداشت کر لیا, آئندہ میں نہیں چھوڑوں گا. کہتا ہے پھر وہ مختصر کر رہا ہوں میں واقعہ, ہوتے ہوتے ایک دن کیا ہوا, پھر دوبارہ دیکھا, میں نے کہا اب نہیں چھوڑوں گا. پھر کہا چلو یار اس دفعہ معاف کر دو. ایک دن کیا ہوا, گھر میں جو بیٹھک ہوتا ہے نا, گیسٹ روم جو ہوتا ہے, وہاں سوئے بیٹھے ہوئے اور عجیب قابل اعتراض حالت میں, تو وہ گورا پاکستانی کو بتا رہا ہے کہ مجھے اتنا غصہ آیا کہ اس دفعہ میں نے کہا اب میں معاف نہیں کروں گا. غیرت جاگ گئی بھائی. اس نے پوچھا پاکستانی نے تو نے کیا کیا غیرت میں؟ اس نے کہا میں نے وہ صوفہ ہی گھر سے نکال دیا. غیرت میں آ کے وہ صوفہ ہی گھر سے میں نے نکال دیا. واہ زبردست خاندانی غیرت. خیر لیکن گورے یہ بھی نہیں کرتے, گورے یہ بھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے, اس کی اپنی لائف ہے, اپنے صوفہ بھی اس کا اپنے پیسوں سے لے کر آئی ہے, وہ اس کا اگر آپ کا صوفہ ہے تو اس پہ وہ کرایہ ہو سکتا ہے آپ سے مانگ لیں. معاملات میں بالکل کلیئر ہوتے ہیں, وہ ایک نمبر ہوتے ہیں معاملات میں, 2 نمبر ہی ان کے یہاں نہیں ہے. باقی یہ چیز ہی ان کا چونکہ فیملی سسٹم ختم ہو گیا نا, اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر اتنا کہ وہ غیرت ویرت سب ختم. تو اس لیے تو چیختا ہوں اتنا کہ شادیاں کرو اپنے کم عمری میں, نکاح کرو تاکہ یہ غیرت والا سسٹم برقرار رہے. کیونکہ یہ ایک حد تک چلے گا ہمارے یہاں بھی غیرت, جب یہ زیادہ ہو جائے گا نا, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ زیادہ ہو جائے گا تو غیرت ویرت ہمارے یہاں بھی ختم. ایک حد تک انسان اپنے ضمیر کی بات سنتا ہے, اس کے بعد ضمیر کے آگے جو ہے نا وہ ہتھیار ضمیر کو مردہ کر دیتا ہے. پھر وہ تو اگر غیرت ہوگی تو جب بھی کسی گناہ کا آپ کو خیال آئے گا تو ضمیر آپ کو ملامت کرے گا. جھوٹ بولتے ہوئے انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے, شراب پیتے ہوئے انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے, زنا کرتے ہوئے انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے. تو لیکن شیطان کیا کرتا ہے کہ جو ضمیر ملامت کر رہا ہے نا, ضمیر کہہ رہا ہے یہ برا عمل ہے, شیطان دلائل کے انبار لگا کے اس برائی کو آپ کی نظر میں مزین کر دیتا ہے. شیطان کہتا ہے نہیں یہ برا عمل نہیں ہے, دل میں وسوسے ڈالتا ہے. تبھی اللہ نے قرآن میں شیطان کے لیے مزین کا لفظ استعمال کیا. مزین, زینت کسے کہتے ہیں؟ زینت کہتے ہیں کہ اپنا ظاہری گیٹ اپ چینج کر لینا, حقیقت میں تبدیل نہ ہونا. جیسے خواتین زینت کے لیے بیوٹی پارلر جاتی ہیں نا, تو حقیقت میں تھوڑی خوبصورت بن کے آ جاتی ہیں. ابے بھائی اگر کوئی خاتون تھی, کوئی بدصورت عورت گئی بیوٹی پارلر, تو وہ خوبصورت بن کے تھوڑی نکلے گی. وہ تو بھائی جیسی اللہ نے ناک بنائی, جیسے آنکھیں بنائی, جیسا رنگ بنایا, جیسا قد بنایا, وہ تو ویسے کا ویسے ہی رہے گا, اس میں تھوڑی چینجنگ ہوتی ہے. لیکن بیوٹی پارلر والوں کا کمال یہ ہے کہ ڈسٹیمپر کے ڈبے خالی کر کے پورا حلیہ کیا کر دیتے ہیں, چینج کر دیتے ہیں. 2-4 ڈبے خرچ ہوتے ہیں اس میں ڈسٹیمپر کے, وہ خرچہ آتا ہے, لیکن پورا حلیہ کیا ہو جاتا ہے. اب یہ مزین, یہ زینت ہے. زینت کا مطلب دیکھنے میں اب کیا ہے, کوئی چیز اچھی لگنے لگے, چاہے حقیقت میں اچھی ہو یا نہ ہو. بالکل ایسے جیسے کھانے کے ایک خوشبودار کھانا واقعی اچھا ہوتا ہے, اور ایک کھانا اچھا نہیں ہے لیکن آپ کے سامنے جو جس پیکنگ میں پیش کیا گیا نا, اس پیکنگ کو دیکھ کر آپ اس کھانے پہ لٹو ہو گئے. تو شیطان پیکنگ چینج کر دیتا ہے, شیطان اس پہ مزین کر دیتا ہے, برائی کو چمک پٹیاں لگا کے ایسا لگتا ہے آپ کو جیسے یہ برائی نہیں بلکہ بہت زبردست چیز ہے. گویا وہ بتا دے گا شراب تو وقت کی ضرورت ہے بھائی, پیے بغیر تو اس زمانے میں گزارا
है ही नहीं, लोग पूरे पूरे कैन पीते हैं, हमने 2 घूंट पी लिए तो क्या हो गया? क्या ख्याल है भाई? हम कौन सा मौलवी हैं, हम कौन सा नमाजी परहेजगार हैं, हम कौन सा कोई जो है वो हाजी और वो हैं, हम कौन से तबलीग में 4 महीने लगे हुए हैं? हम तो अभी लिबरल लोग हैं यार, ठीक है, मुसलमान भी हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, तो 2-4 बुराइयां जहां और करते हैं तो एक ये वाली भी कर ली तो क्या हो गया? तो यहाँ पे मुफ्ती साहब ने जो इंसान के जो गुनाह के बारे में बात किया है कि कोई भी अगर हम काम करते हैं अच्छे बुरे, तो उसके पहले हमें ज़रूर दिल में ख्याल आता है कि ये काम अच्छा है कि बुरा है, दिल में ज़रूर ख्याल आता है। तो शैतान का जो काम होता है वो बुराई को मतलब आपके दिल में पहुंचाना नहीं होता है, वो जस्टिफाई करता है। मतलब मौलाना साहब यहाँ पे बता रहा है कि वो जस्टिफाई करते हैं कि जो बुराई की जो चीज़ें होता है, आपके दिल में जो ख्याल आता है कि ये काम अच्छा है कि नहीं, कोई भी काम, अगर कोई भी इंसान कोई गलत काम करने से पहले उनके दिमाग में सोच आता है कि उन्हें पता होता है कि ये काम जो है गलत है, फिर भी वो करते हैं, क्योंकि वो जो शैतान का जो काम होता है कि वो बुराई को जस्टिफाई करते हैं कि नहीं ये काम करो, ये काम सही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मुफ्ती साहब ने कि शराब पीना की बात किया है कि वो मतलब शराब पीना बहुत ज़्यादा अच्छा है, शैतान इस तरीके का ख्याल आपके दिल में डालता है। ज़्यादातर लोग आजकल शराब के नशे में इतना गुम चुका है कि मतलब बहुत ज़्यादा नशा करता है लोग, सिगरेट हो शराब हो, बहुत ही ज़्यादा। हाँ, तो सिर्फ ये पे सिगरेट शराब की बात नहीं है, जो भी अब गुनाह करते हैं लोग, इंसान दुनिया में कुछ किसी भी तरीके का गुनाह हो, तो वो करने से पहले इंसान जानते हैं कि ये काम बुरा है या अच्छा है। हमें फ़र्क करना आता है कौन सा चीज़ गलत है, कौन सा चीज़ सही है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं, गलत ही करते हैं। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई हो जाता है, शैतान कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई करता है। हम बोलते हैं ना कि इसके अंदर शैतान है, इसके अंदर शैतान है, मतलब ये इंसान बहुत ज़्यादा शैतान है, मतलब वो कहीं ना कहीं वो इतना बुराई का काम कर चुका है कि हम बोलते हैं कि ये इंसान गलत है, इंसान शैतान है। तो वो ही यहाँ पे बताया गया कि शैतान का काम होता है वो जस्टिफाई करना, आपके आंखों में मतलब ऐसे दिखाना कि नहीं तो रिश्वत लेना बहुत सही काम है, ठीक है, रिश्वत लेने से घर चलता है। तो इस तरीके का जो चीज़ें हैं, तो एक आपका माइंड मतलब बुरे चीज़ में भी पॉजिटिव ढूंढता है। हाँ। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। और दूसरी तरफ यहाँ पे एक बात ये भी है कि जैसे गुनाह का एक होता है, कुछ लोग मतलब छुप छुप के गुनाह करते हैं, कुछ लोग ओपनली करते हैं, हाँ। ठीक है। मेरे ख्याल से डिपेंड करता है कौन किस टाइप का आप लोग गुनाह करते हो। मतलब एक सिगरेट पीना या फिर स्मोक करना या फिर जो शराब पीना है, इसके साथ आप दूसरे गुनाह को कंपेयर नहीं कर सकते हो। डिपेंड करता है आप छुप के करो या फिर आप ओपनली करो, वो उससे ज़्यादा मतलब मेन चीज़ होता है कि गुनाह किस टाइप का कर रहे हो आप, तो उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। अगर कोई गलत काम होता है तो वो छुप के करो या फिर ओपनली करो, गलत ही होता है, ठीक है। अगर सिगरेट पीने के साथ आप कुछ मतलब किसी मतलब बाहर जाकर किसी को छेड़ रहे हो, वो उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, वो दोनों चीज़ अलग होता है। तो छुप के करो या फिर ओपनली करो, वो गलत चीज़ गलत ही होता है। यहाँ पे बताया गया कि किसी की अगर आप किसी को देख रहे हो कि छोटा मोटा गुनाह कर रहे हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उसको समझाना चाहिए, ना कि उसके गुनाह को मतलब आप लोगों के सामने बता के उसको पूरी तरीके से और बर्बाद करो। कई बार होता है कि जैसे होता है ना कि लोग स्मोक भी करते, छुप छुप के स्मोक करे ताकि लोगों को पता है, मतलब वो एक रिस्पेक्ट भी होता है कि आप बड़ों के सामने स्मोक नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं कि ओपनली स्मोक कर रहे हो, जो कि चीज़ गलत है, क्योंकि आपके जो बड़े हैं, जो भी आपके सामने से जा रहे हैं, उसको आपको मतलब छुपा के लोग स्मोक करते। जो एक इंसान का जो होता है नेचर होता है कि हमें रिस्पेक्ट भी देना चाहिए। किसी के अगर कोई गलत काम देख भी रहे हो, अगर वो ठीक है वो सुधर सकते हैं, तो उसको मौका भी मिलना चाहिए, उसको मतलब आपको समझाना भी चाहिए कि वो एक काम मत करो। तो ओवरऑल वीडियो इन्फॉर्मेटिव था काफ़ी, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था। और जो मेन जो पॉइंट है इस वीडियो का वो है कि अगर किसी का आप कुछ जानते हो, कुछ अगर उनका गलत चीज़ आपके सामने आ चुका है, किसी और के सामने नहीं, ये फ्रेंड सर्कल में हो या फिर फैमिली के अंदर हो, तो वो चीज़ उनको पर्सनल जाके बोलना कि ये बात सही नहीं है, और सबके सामने ऐसे कोई लोग तो मौका ढूंढते हैं कि इस चीज़ को सबके सामने कैसे प्रेजेंट कर पाए हम लोग, कि ताकि वो छोटा हो जाए। हाँ, नीचे दिखाए। हाँ, नीचे दिखाए। तो बात होता है कई बार कुछ लोग गलत चीज़ कर लेते हैं, माइंड उनका ठीक नहीं रहता है, ऐसे नहीं जानबूझकर ही करते हैं, तो वो लोग बाद में अगर सुधर भी लेते हैं, इंसान एक चीज़ अगर बिलीव कर लेते हैं, मतलब बहुत मुश्किल होता है वो चीज़ उनके दिमाग से हटाना। हाँ। तो वो लोग अगर किसी इंसान को गलत समझ लेता है तो वो इंसान कुछ भी कर ले,
वो इंसान को मतलबी या फिर गलत इंसान ही दिखाया जाएगा। क्योंकि एक बार इंसान का जो कैरेक्टर अगर बहुत बुरी तरीके से बाहर आ गया तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में वो ख्याल आएगा कि हाँ ये इंसान गलत है। और या हम फिर लोग तो इतना जजमेंटल होता है कि इमेज एक बार किसी का हम कुछ बना ले तो वो कुछ भी करे तो हमें लगता है उसके गलत ही पीछे कुछ इंटेंशन अच्छा नहीं होगा, कि वो जो दिखा रहा है एक्चुअल में किसी का मदद कर रहा है, मगर फिर भी हमें लगेगा नहीं वो मदद किसी चीज दिखावे के लिए हाँ, कर रहे दिखावे के हैं। लिए। बचपन में भी हमने देखा है कि जो भी मैच्योर्ड इंसान होते हैं वो भी बोलते हैं ना कि एक अगर कोई भी किसी भी गलत काम किया है तो उसे सुधरने का मौका देते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप उसको ज़्यादा जजमेंट करो या फिर पूरे दुनिया के सामने उसको मतलब पूरी तरीके से मतलब छोटा करो तो कहीं ना कहीं वो और भी बिगड़ सकता है। आपको मतलब किसी इंसान तो ये मजाक के लिए मतलब एंटरटेनमेंट के लिए उसका टॉपिक उठाता है कि हाँ ये वो ऐसा है वैसा है, मगर किसी का एंटरटेनमेंट करने के लिए आप उनको किस हद तक नीचे गिरा रहे हो वो भी आपको देखना चाहिए। हाँ तो वही बात है कि गुनाह का जो एक जैसे मैंने बताया कि क्राइम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन से गलत चीज़ किया है। मतलब आप स्मोकिंग के साथ किसी और क्राइम को मतलब और गुनाह को जस्टिफाई नहीं कर सकते, जो डिपेंड करता है आप किस तरीके का चीज़ किए हो। और दूसरी बात कि यहाँ पे इस्लाम में भी कहा जाता है कि अगर कोई भी गुनाह करने वाले इंसान अगर तौबा कर ले तो कहीं ना कहीं वो माफ़ कर देता है। जैसे मैंने देखा है कि क्रिश्चियन कल्चर में भी जो कॉन्फेशन होता है, कॉन्फेशन रूम में जाके वो लोग भी अपने जो बोलते हैं ना प्रायश्चित करना, तो उस तरीके का वो भी कॉन्वर्सेशन करता है। तो वो भी ठीक है, इंसान को अगर एक समझ है कि मैंने गलत किया है, उसके अंदर एक दिमाग में आता है, दिल में आता है कि हाँ मुझसे गलती हुआ है। किसी भी चीज़ का अगर आप कर लेते हो उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है तो वो गलती नहीं माना जाता है। कि आपको रियलाइज़ बाद में हुआ, आप उस चीज़ के लिए गिल्टी हो, ये भी मैटर करते हैं। ऐसा नहीं कि आप कुछ कर रहे हो उसके ऊपर बिलीव भी करते हो कि नहीं मैंने गलत किया, कोई बोल रहा है तो वो सुधरने का मतलब मौका नहीं रहता है। और आज के जनरेशन में तो मतलब गिल्टी ऐसी चीज़ है कि लोग कुछ ना कुछ करेगा ही, मतलब गलत चीज़ कोई जानबूझ के ना हो अनजाने में भी कर सकता है, क्योंकि जनरेशन ही ऐसा है। और ओवरऑल उनको गिल्टी होना चाहिए कि मैंने कुछ गलत किया है, तो अगर गिल्टी होगा तो कहीं ना कहीं वो उस पर काम करेगा कि दोबारा ऐसे काम ना हो। तो वैसे ओवरऑल वीडियो इन्फॉर्मेटिव था और काफ़ी अच्छा लगा ओवरऑल बयान। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हो कमेंट कीजिए, कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हो। तो ओवरऑल वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।